आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पूर्व समय में एक बड़े ही प्रतापी महाराज हुए हैं जिनका नाम था महाराजा सगर। इनके बहुत सारे पुत्र पुत्रियां थे और इन्होंने अनेकों वाजपेयी तथा अनेकों अश्वमेध यज्ञ भी किए। तो इन महाराजा सगर ने एक समय क्या किया कि एक दिग्विजय यज्ञ किया, और जब दिग्विजय यज्ञ किया तो उसमें अश्व छोड़ा गया। अब उस अश्व के पीछे महाराजा सगर के 60,000 पुत्र उस अश्व की रक्षा करने के लिए साथ साथ चल रहे थे। तो महाराजा सगर का वह अश्व देश देशांतरों में घूमता हुआ और कहाँ पर पहुँच गया, जहाँ की वर्तमान में महात्मा कपिल का आश्रम है। महात्मा कपिल वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। अब इधर इंद्र ने विचार किया कि महाराजा सगर तो बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, कई राजसूय यज्ञ भी किए, कई वाजपेयी यज्ञ भी किए, दिग्विजय यज्ञ भी किए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये यज्ञ करते करते महाराजा सगर मेरा इंद्रासन छुड़ा लें। तो क्यों ना इनके अश्व को चुरा लिया जाए। अब इंद्र ने वो अश्व तो चुरा लिया, लेकिन साथ में उसे एक बड़ी दूसरी फिक्र लग गई कि महाराजा सगर इतने प्रतापी थे कि यदि उन्हें ये पता चल जाता कि ये अश्व इंद्र ने चुराया है तो वे तुरंत ही इंद्रपुरी पर भी आक्रमण कर देते। इसीलिए इंद्र ने विचार किया कि ऐसा काम करें कि अपना काम भी हो जाए और अपने को कोई परेशानी भी ना उठाना पड़े। वही कहावत चरितार्थ करें अपन कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो अपने को महाराजा सगर के क्रोध का सामना भी ना करना पड़े और इनका यज्ञ भी नष्ट हो जाए। ऐसा विचार करते हुए और इंद्र ने क्या किया कि वह अश्व जो था वो चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। अब क्योंकि अश्व आगे निकल आया था और उसके साथ में चलने वाले जो रक्षक थे वो पीछे रह गए थे। उन्होंने अश्व को बहुत खोजा पर अश्व कहीं नहीं मिला। अब वे राजा के पुत्र जो थे वो खोजते खोजते उसका पता उठाते हुए लोगों से पूछा कि भैया किसी ने उस अश्व को देखा है। तो उन सबको पता चला कि अश्व इधर ही गया है। अब वे सब ढूंढते ढूंढते महात्मा कपिल के आश्रम में पहुंच गए। अब महात्मा कपिल के आश्रम में जाकर के उन सभी राजपुत्रों ने क्या देखा कि वहाँ तो यज्ञ का अश्व बंधा हुआ है। तो वे सब महात्मा कपिल को भला बुरा कहने लगे कि देखो तो इसकी हिम्मत, इसने हमारा अश्व पकड़ लिया और अब फिर भय के कारण आंख बंद किए हुए बैठा है, बड़ा बगला भगत मालूम पड़ता है। ऐसा कहते हुए
वे नाना प्रकार से महात्मा कपिल को दंड देने लगे। उनके द्वारा उपद्रव किए जाने के पश्चात महात्मा कपिल जो समाधि में थे, उनके नेत्र खुल गए, क्योंकि उन सभी राजपुत्रों ने तपस्या में भंग किया था। इसीलिए महात्मा कपिल को क्रोध आ गया। अब जब क्रोध आ गया तो उनकी जो क्रोध दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो वे सभी राजपुत्र जो है भस्मीभूत हो गए। अब जब यह खबर राजा सगर को प्राप्त हुई कि हमारे जो 60,000 पुत्र हैं वे कपिल आश्रम में भस्म हो गए हैं, राजा सगर को बड़ा दुख हुआ। विचार किया कि अब हमारे पुत्रों का मोक्ष कैसे होगा। सभी देवी देवताओं से विचार विमर्श किया गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि आप गंगा जी को इस भूतल पर ले आते हैं तो गंगा जी के जल के प्रभाव से आपके पुत्रों का मोक्ष होना संभव है। तब राजा सगर के जो पुत्रों के पुत्र थे, उन्होंने बड़े प्रयत्न किए गंगा जी को इस भूतल पर लाने के लिए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। उन पुत्रों के पुत्रों में एक असमंजस नाम के राजा बड़े ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। तब असमंजस हुई, कुछ समय पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर योग ऐसा बना कि इन्हीं महाराज सगर के वंश में एक महाराजा भगीरथ हुए। जब भगीरथ को ये ज्ञात हुआ कि मेरे पूर्वज कपिल आश्रम में भस्म हो गए हैं और उनका मोक्ष नहीं हुआ है, तब उन्होंने भी ब्राह्मणों से, ऋषियों से, मुनियों से, देवताओं से सबसे विचार विमर्श किया कि उनका मोक्ष कैसे होगा। तो सबने एक ही उत्तर दिया कि यदि आप तपस्या करके और गंगा जी को इस भूमंडल पर ले आते हैं तो गंगा जी के जल के स्पर्श करने मात्र से ही आपके जो पूर्वज हैं वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सभी देवता, ऋषि और मुनि महाराजा भगीरथ से कहने लगे कि हे राजन, तुम्हें भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। इन सब का कहना मान करके महाराजा भगीरथ ने बहुत समय तक भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, कहने लगे पुत्र वरदान मांगिए। तब महाराजा भगीरथ कहने लगे कि प्रभु, मेरे पूर्वज मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे कपिल आश्रम में भस्म हो गए हैं। उनके कल्याण के हेतार्थ और जगत के कल्याण के हेतार्थ मैं आपसे गंगा जी की चाहना करता हूँ। कृपा करके आप गंगा जी को भूमंडल पर उतारने का कष्ट करें। तब भगवान विष्णु हंसते हुए कहने लगे कि जब मैंने विराट रूप धारण किया था उस समय मेरा जो एक पैर वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा। तब ब्रह्मा जी ने मेरे उस पैर को जल से धोया था। तो गंगा तो जो है इस समय ब्रह्मा जी के कमंडल में है। आप ऐसा करें, ब्रह्मा जी की आराधना करें। महाराजा भगीरथ ने फिर जो है ब्रह्मा जी की आराधना की।
बहुत समय तक तपस्या करते रहे। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तब ब्रह्मा जी ने भी कहा कि पुत्र वरदान मांगिए। तब महाराजा भगीरथ ने वरदान मांगा कि प्रभु आपके कमंडल में गंगा जी विराजमान हैं। ये गंगा जी मेरे पूर्वजों के कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि गंगा जी को आप भूमंडल पर उतारने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। थोड़ा सा गंगा जी की ओर आप विनती कर लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। महाराजा भगीरथ ने फिर गंगा जी की तपस्या करी। गंगा जी प्रसन्न हो गई, कहने लगी पुत्र मुझसे क्या चाहते हो। तब महाराज भगीरथ कहने लगे कि माँ, मेरे पूर्वज कपिल आश्रम में भस्म हो गए हैं, उनके कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए आप ऐसा करें कि पृथ्वी मंडल पर चलने का कष्ट करें। तो गंगा जी कहने लगी कि मेरी धारा जो है बड़ी वेगवान है और पृथ्वी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरी धारा को सहन कर ले। मैं जब ब्रह्मलोक से पृथ्वी के ऊपर उतरूंगी तो मेरी धारा के वेग से पृथ्वी फट जाएगी। तो ऐसा करो कि मुझे धारण कौन करेगा, तो वह स्थान मेरे को बता दो। हिमालय में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे वेग को धारण कर सके। हाँ, मैं तुम्हें इतना अवश्य कहना चाहूँगी कि यदि भगवान शंकर जो हैं वही मुझे धारण कर सकते हैं, तो यदि भगवान शंकर जी यह स्वीकृति प्रदान तुम्हें कर दें कि मैं जब ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर उतरूं, तो भगवान शंकर जी यदि मुझे अपने शीश के ऊपर धारण कर लेते हैं तो मैं ब्रह्मलोक से भूमंडल पर आने को तैयार हूँ। भगीरथ ने फिर भगवान शंकर जी की तपस्या की। भगवान शंकर भी प्रसन्न हुए, कहने लगे कि हे भगीरथ सुनो, तुम्हारे जैसा लोगों का कल्याण करने वाला राजा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, बोलो तुम क्या चाहते हो। तब महाराज भगीरथ कहने लगे कि प्रभु गंगा जी को मैं भूमंडल पर लाना चाहता हूँ। गंगा जी से मैंने प्रार्थना की थी तो गंगा जी ने मुझसे कहा कि मेरे इस वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, इसीलिए मेरा प्रथम वेग भगवान शंकर धारण कर सकते हैं, और यदि भगवान शंकर मुझे धारण करने की स्वीकृति प्रदान कर दें तो मैं ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर आने को तैयार हूँ। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऊपर आप कृपा करें, दयालु हैं, आप प्रसन्न हो जाएं और गंगा जी को अपने सिर के ऊपर धारण करें। भगवान शंकर ने कहा कि भगीरथ, यदि तुम मुझसे ऐसी प्रार्थना करते हो तो बिल्कुल मैं गंगा जी को अपने सिर पे धारण करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करो कि तुम गंगा जी से कहो कि वह मेरे सर के ऊपर आकर के अपनी धार को छोड़ें। तब महाराजा भगीरथ ने वैसा ही किया। ब्रह्मलोक से गंगा जी भगवान शंकर जी के शीश के ऊपर विराजमान हो गई। अब क्योंकि गंगा जी को तो अहंकार हो गया था, मेरी धार को कौन सहन कर पाएगा, लेकिन भगवान ने भी ऐसी लीला की शंकर जी ने कि अपनी जटाओं को ऐसा फैलाया कि क्या हुआ कि 6 महीने तक तो गंगा जी भगवान शंकर की जटाओं में ही विचरण करती रही, उन्हें पृथ्वी पे उतरने का कोई मार्ग नहीं मिला। तब ढूंढते ढूंढते
यानी मार्ग को ढूंढते ढूंढते जब गंगा जी का जो अहंकार था वह नष्ट हो गया, तो गंगा जी भी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु अब ऐसा करें कि मुझे बाहर निकलने का आप रास्ता दे दें। मैं समझ गई कि जो मुझे अहंकार था, मेरे अहंकार को दूर करने के लिए ही आपने ऐसी लीला रची है। तब भगवान शंकर ने गंगा जी को बाहर निकलने का मार्ग दे दिया। अब जैसे ही गंगा जी भगवान शंकर जी के सिर से बाहर निकली, वैसे ही महाराज भगीरथ कहने लगी कि माता, मेरा यह दिव्य रथ है, मैं आगे आगे अपने रथ को ले चलता हूँ और जिधर जिधर मेरा रथ जाए कृपा करके आप मेरे रथ के पीछे पीछे ही चली आना। माता गंगा ने कहा कि हे पुत्र, जिधर जिधर तुम्हारा रथ जाएगा मैं उधर उधर उस रथ के ही पीछे चली आऊंगी। ऐसा कहते हुए और माता गंगा जो थी वह भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चल पड़ी। रथ चलते चलते और महात्मा कपिल के आश्रम में आया। माता गंगा के जल के प्रभाव से वे महाराजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, जो भस्मीभूत हो गए थे, वे सभी मोक्ष को प्राप्त हुए। अब हम यहाँ पर इतना और कह दें कि इसके पहले जब अगस्त्य मुनि ने संपूर्ण हिंद महासागर को, जिसे कि प्राचीन समय में रत्नाकर कहा जाता था, कि संपूर्ण हिंद महासागर को पी लिया था और उनके पीने से वह सारा सागर सूख गया था। तब जब गंगा जी ब्रह्मलोक से पृथ्वी के ऊपर आई और महाराजा भगीरथ ने उनको जब कपिल आश्रम तक लेकर के आए, तो यह गंगा जी के जल से ही यह सारा रत्नाकर नाम का समुद्र जो था वो फिर से जल से भरा गया। बंधुओं, यह आज की कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले भाग में। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।